पानी है मंजिले तो राहों का होना ही होगा। पानी है मंजिले तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष किसी को मिलती है कामयाबी यहाँ। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ। तब तलक तो ज़िंदगी का बोझ ढोना ही होगा। तब तलक ज़िंदगी का बोझ ढोना ही होगा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग का आज पंडित क्लास में स्वागत है। आप लोग को आज के क्लास में आज का 11th का क्लास है। आप लोग का 11th के क्लास में आप लोग को फर्स्ट दिन बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसके अंतर्गत हम बताए थे मेजरमेंट ऑफ द एंगल। मेजरमेंट ऑफ द एंगल बताए थे, उसी में हम आप लोग को मेजरमेंट ऑफ द एंगल बताए थे। ट्रिगोनोमेट्रिक एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज इसमें बताएंगे, और इसमें एक्सरसाइज नंबर कितना बताएंगे वो आपको हम अभी जस्ट बता देते हैं। एक्सरसाइज नंबर आप लोग को हम बता देते हैं, ये एक्सरसाइज कितना होने वाला है। एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाएगा 3.1। एक्सरसाइज 3.1 है आप लोग का। आज का एक्सरसाइज 3.1 होगा। चलिए, आज का एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद ही आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फर्स्ट। और आप लोग देखिए, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको थ्योरी को बारीकी से बना लेते हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहता। कोई भी सभी क्वेश्चन बन जाने वाले हैं, बट फिर भी आप लोग को नहीं बना है तो हम चलिए आप लोग के लिए फिर से हम बनाते हैं। कोई ना, चलिए आप लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या था, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इन रेडियन मेजर। इसको 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में करना है। सोल्यूशन करते हैं कि यहाँ 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री प्लस 20 इंटू 1/60। तो 40 प्लस इसको इसको काटेंगे तो हो जाएगा, इसको इसको काटेंगे 3 तो हो जाएगा 1/3। और इस सभी क्या करेंगे तो आपको 120 प्लस 1/3 तो हो जाएगा 121/3। अब देखिए 121/3 को इसको रेडियन में करना है, तो रेडियन में करने के लिए क्या होता है, पाई/180 डिग्री पुट करना पड़ता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 121 पाई/18×3 = 360 डिग्री। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। समझ में आ गया होगा, हमारे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए, और हम आपके लिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। 6 रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में करना है। तो 6 रेडियन, तो 6 इसको 6 रेडियन रेडियन तो हम लिख सकते हैं 6 गुने 180/पाई लिख सकते हैं। तो 180/पाई तो कितना हो जाएगा, 180/पाई तो हो गया 18 छक्के 18 छक्के 108। 108 पर एगो 0 बट्टे पाई। अब देखिए ये मेरा क्या निकला, जो भी निकला ये मेरा अभी तो हम इसको और कर सकते हैं, पाई को हम पुट कर सकते हैं। तो 180/22/7 तो हम इसको लिख सकते हैं 180/7 नहीं 22 इंटू 7। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये अभी मेरा डिग्री में जा रहा है, इसको हम डिग्री में कह सकते हैं। तो हम इसको और तोड़ सकते हैं, 343.7/11 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसको 343, ये मेरा डिग्री प्लस 7 इंटू 60/11 मिनट। 60 से भाग देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं
1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। आइए, इतना हो गया। हम फिर इसको करेंगे तो हम लिख सकते 343 प्लस, उसके बाद हम लिख सकते हैं 38 मिनट प्लस 2/11 डिग्री। आइए, इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स यहाँ 343 प्लस यहाँ 34 डिग्री 338 मिनट और 11 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स हो गया आप लोग को। तो इसलिए इतना ही हमारा, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज नेक्स्ट मेरा क्या दिया हुआ है, ये नेक्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच ए सेंटर एंगल ऑफ 60 डिग्री intercept our arc of length is 37.4 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 22/7। फाइंड द रेडियस, फाइंड ज्ञात करे रेडियस ऑफ द सर्किल का, सर्किल का रेडियस ज्ञात करना। इन विच द सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, बीच का कोण 60 डिग्री, इंटरसेप्ट करता है आर्क ऑफ लेंथ कितना 37.4 सेंटीमीटर, यूज पाई/2 इतना। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसको बनाते हैं। पहले जो दिया है, वी हैव हेयर, नहीं वी हैव से अच्छा रहेगा, हेयर करते हैं। ये हेयर थीटा इजकल टू 60 डिग्री। अब क्या है, रेडियस निकलता है, रेडियन में निकलता है, तो इसलिए 60 इंटू 60 गुने पाई/180 डिग्री। तो लिख सकते हैं पाई/3 डिग्री। एल इजकल टू 34, नहीं 37.4, 37.4 सेंटीमीटर। आर इजकल टू वाट, वी नो दैट थीटा इजकल टू L/R, थीटा इजकल टू L/R। आइए, तो हम लिख सकते हैं, इसी में हम लिख देते हैं, इसको हम लिए नहीं, हम इसी में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। आर इजकल टू L/थीटा। तो आर इजकल टू एल कितना दिया है 37.4, थीटा कितना दिया हुआ है पाई/3। इसको हम लिख सकते हैं आर इजकल टू 37.4 इंटू 3/पाई। तो हम इसको और लिख सकते हैं 37.4 इंटू 3 इंटू 7/20। तो हम काटेंगे, तो आपको काट के दिखाते हैं। ये काटेंगे 11 दूना 22, 11 तिया 33 पॉइंट, 11 चौक 44। फिर काटेंगे तो 2 से 17 1.7, और इस सभी का गुना करिएगा तो आपको 35.7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। द मिनट्स हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 3.14। एक मिनट हैंड है कि जिसका घड़ी का वॉच का सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हाउ फार डज इट्स मूव्स, 40 मिनट में वो कितना डिग्री का बनाएगा कोण। अब आइए, इसको पहले हम
बनाते हैं। लिखेंगे एंगल इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इज 2 पाई आर, 2 पाई, तो इसीलिए एंगल इन 1 मिनट्स इक्वल टू 2 पाई बटे 60। देखिए हम यहाँ पर तब 1 मिनट में कितना करेगा ये तो नहीं लिखेंगे, 2 पाई लिख देते हैं। हमारे हिसाब से 2 पाई, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल इन 40 मिनट, यहाँ तो 2 पाई बटे 60 कर सकते हैं, 2 पाई बटे 60 इंटू 40, 40 हो गया, ये 40 होगा, यहाँ सांप से लिख दीजिए। अब आइए तो इसको लिख सकते हैं थीटा इजकल टू 2 पाई बटे 60 इंटू 40, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6। आइए थीटा इजकल टू 4 पाई बटे 3, आर कितना दिया 1.5 सेंटीमीटर, एल कितना दिया वाट, तो हम लिखते वी नो दैट थीटा इजकल टू एल बाई आर, तो एल इजकल टू थीटा इंटू आर। आइए एल इजकल टू 4 पाई बाई 3 इंटू आर कितना दिया हुआ है 1.5, इसको काटेंगे तो 0.5 से कटेगा। अब देखिए एल इजकल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 0.5, ये सभी क्या करेंगे तो 6.280 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 6.28, यही हमारा आंसर है। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जहाँ तक हमें समझ में आ गया है तो आप लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को यूट्यूब पे जुड़ाइए, क्योंकि आप लोग इसी तरह का प्यार बनाते रहिएगा तभी हम वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 5वां देखते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 5वां, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम length in two circles sustained angle 65 and 110 at the center, find the ratio of the radii if the arc of the same length का arc है in two circles का, 2 सर्किल का है, एन 65 डिग्री का एंगल है एंड 110 डिग्री का एंगल एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, मतलब रेशियो निकालना है रेडियस का। आइए हमारा है हेयर, पहले थीटा, पहले तो हम डायग्राम पढ़ लेते हैं दोनों, एक ये है मेरा, एक ये है, एक में ये है, एक में ये है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये हो गया R2 हो गया, ये R2 हो गया, R1 हो गया, R1 हो गया, ये मेरा 60 डिग्री बना, ये L हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ थीटा 2 हो गया, A1 हो गया, B1 हो गया, ये मेरा हो गया 110 डिग्री। आइए अब तो समझ में आ गया, तो थीटा 1 इजकल टू क्या लिखेंगे, थीटा 1 इजकल टू 65 डिग्री, तो 65 इंटू रेडियन में करेंगे पाई बटे 180, तो हम लिख सकते हैं 13 पाई बटे 36 डिग्री। अब आइए L1 इजकल टू एल रेडियस इजकल टू आर एंड थीटा 2 इजकल टू 110 डिग्री इंटू, नहीं 110 इंटू 110 इंटू पाई बटे 180, हम लिख सकते हैं 11 पाई बटे 18, तो L2 इजकल टू एल और रेडियस इजकल टू आर। अब आइए फार्मूला लिखते हैं, क्या है मेरा फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट
हम जानते हैं, तो लिखते हैं थीटा इजकल टू एल बाई आर। थीटा इजकल टू एल बाई आर, तो थीटा इंटू आर इजकल टू एल, तो आर इजकल टू एल बाई थीटा। तो हम लिख सकते हैं आर वन इजकल टू एल वन थीटा वन एंड आर टू इजकल टू एल टू थीटा टू। देख लीजिए। अब उसके बाद करना क्या है, नाउ आर वन बटे आर टू, तो हो जाएगा एल वन बटे थीटा वन बटे एल टू बटे थीटा टू। आप लोग को दिख रहा होगा, ये मेरा थीटा है, कि थीटा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, आइए, तो हम लिख सकते हैं इसको एल वन बटे थीटा वन इंटू थीटा टू बटे एल टू। आइए, तो हम लिखेंगे एल वन को, एल है मेरा, थीटा वन कितना दिया हुआ है 13 पाई बटे 36 इंटू 11 पाई बटे 18 एल, तो एल इंटू 36 बटे 13 पाई इंटू 11 पाई इंटू 11 पाई इंटू एल इंटू 18। यहाँ से एल ये हट जाएगा। आपको करना क्या है, 18 दूना 36, एल से एल कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हम लिख सकते हैं 22 बटे 13। तो आर वन इंटू आर टू 22 अनुपात 13, यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आपको बता दूं, आज का जो भी हमारे इस चैप्टर के एग्जाम्पल थे आप लोग के बता दिए। अब आप लोग को एक शायरी सुनाते हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मिट्टी भर ज़मीन, अभी तौलना सारा आसमान बाकी है, अभी तौलना सारा आसमान बाकी है। चलिए, आप लोग को शायरी सुन ली होइएगा। शायरी सुनने के बाद आपको हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज आप बनाते हैं। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 3.1 का फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पेंडिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर। रेडियन मेजर में दिया गया है, सबको डिग्री मेजर में लाना है, करना है। फाइंड द रेडियन मेजर, ज्ञात करना है रेडियन मेजर को कोरस्पेंडिंग फॉलोइंग द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर में दिया गया। अब इसको हम करते हैं। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस जगह, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 डिग्री। अब आइए सोल्यूशन करते हैं। आंसर 25 डिग्री, तो 25 इंटू पाई बटे 180, तो हम लिख सकते हैं 50 25 5 15 5 36, तो 5 पाई बटे 36 डिग्री, यही हमारा आंसर है। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। -47 डिग्री इंटू 30 मिनट, तो आइए हम इसको बताते हैं। हो गया -47 डिग्री प्लस 30 इंटू 1/60 डिग्री, तो हो गया -47 डिग्री प्लस 30 दूना 1/2 डिग्री। आइए, तो यहाँ माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, 47 प्लस 1/2, तो आपको बता दें यहाँ 94 प्लस 1/2, तो -95/2 इंटू पाई बटे 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं -90 पाई इजकल टू 72 डिग्री। इसको काटे 19 मरतबे और इसको काटे 36 मरतबे। अब इस दोनों को किए तो ये 72 हो गया, ये 72 है मेरा, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्या था 240 डिग्री, इसको करना था उसमें, तो हम चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। तो 240 प्लस पाई बटे 180 डिग्री, जीरो से जीरो चला गया, तो हो जाएगा 4
और अब इसको करेंगे 6×3 = 18, 6×4 = 24, तो 4π/3, यही हमारा आंसर है। आप लोग को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन क्या था? 520 डिग्री। अब आइए हम 520 डिग्री सोल्यूशन करते हैं। तो 520 डिग्री इंटू पाई/180 डिग्री, 0 से 0। तो आप देखिए, तो आप इसमें 26 मरतबे काटें, इसको 9 मरतबे काटें, 26π/9, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया। चलिए हम आप लोग को सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पेंडिंग टू द फ्लोइंग रेडियन मेजर, यूज ए पाई इक्वल टू 22/7। पाई का मान जो दिया गया है उससे 22/7 पुट करना है। चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो 11/60 दिया हुआ है। इसको फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए चलिए करते हैं। 11/60 इंटू 180/पाई, डिग्री मेजर में करना है। तो अब पाई हो गया। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 11/60 इंटू 45/7/22, 11×2 = 22। अब देखिए इस सभी का कैलकुलेट कीजिएगा, आपका 315/8, तो हो जाएगा 39.43625। तो हम लिख सकते हैं 39 डिग्री, तो 0.362, ये नहीं था, 0.3625 इंटू 60। अब करेंगे तो 39 डिग्री 21.75, लिख सकते हैं 39 डिग्री 21 मिनट 0.75 इंटू 60 डिग्री। तो अब करेंगे तो 39 डिग्री 21 मिनट 45 सेकेंड, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जहाँ तक हमें विश्वास है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? -4 डिग्री। -4 डिग्री कब करते हैं सोल्यूशन? -4 इंटू क्या हो जाएगा? 180/पाई। अब देखिए यहाँ ये क्या करेंगे, इक्वल टू -4 इंटू 180/7/22, लिख सकते -25/60, 25/20, 25/20 होगा, 25/20/11। तो आपको बता दें यहाँ 229 इंटू 0.90, तो लिख सकते हैं, ये माइनस में था, ये माइनस में ही आएगा। तो -229 डिग्री 0.90 इंटू 60, तो हो जाएगा -229 डिग्री इंटू 54 मिनट, यही हमारा आंसर है। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 5π/3। आइए इसको हम देखते हैं सोल्यूशन। तो 5π/3 इंटू 180/पाई, 0 से पाई से पाई कट गया, 18×5 = 40, 6×3 = 30, 5×3 = 15, 5 नहीं, यहाँ 3×6 = 18, तो यहाँ 6×5 = 30, 300 क्या हो जाएगा? 300 डिग्री, यही हमारा आंसर है। और आपका क्या कहते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का चौथा का दिया हुआ था 7π/6, इसको करना है। तो अब देखिए सोल्यूशन, 7π/6 इंटू 180/पाई, पाई से पाई गएगा, 6×3 = 18, 7×3 = 21, इतना डिग्री हो गया, 110 डिग्री। आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जहां तक हमें विश्वास है। आपको 2 क्वेश्चन अभी समझाया, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए व्हील्स मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 360 मिनट, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन घूमता है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इन द टर्न 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन
इन 1 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसीलिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 16 सेकेंड, तो 360 डिग्री, इसीलिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इक्वल टू 360/60। इसको हमसे कर सकते हैं 360/60, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 6, तो लिख सकते हैं एंगल इन, चलिए यहाँ नहीं ठीक रहेगा, इसमें हम अगले में करेंगे। एंगल इन रेडियन 6 इंटू 2 पाई, 6×2 = 12 पाई, यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में ये भी आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया। तो आप लोग के लिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझिए। Find the degree measure of the angle subtend at the center of a circle of radius 10 cm by an arc of length 22 cm. Use pi equal to 22/7। पाई का मान 22/60 पुट करना है। फाइंड द डिग्री मेजर ज्ञात करना है। एंगल सब्स्टिट्यूट सेंटर ऑफ द सर्किल इज रेडियस, रेडियस दिया हुआ है। सोल्यूशन देखिए, बाई क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन में वही लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और क्या है, L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आर्क ऑफ लेंथ। तो हमको क्या करना है, थीटा इक्वल टू वाट, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट थीटा इक्वल टू L/R। आपको दिख रहा होगा थीटा इक्वल टू L/R। तो हम थीटा क्या था, कितना था, L कितना था, 22/, R कितना है 100, इंटू 180/पाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा, तो 22/0 से 0 चला गया, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 10 इंटू 18/7 इंटू 22। तो अब 22 से 22 कट गया, 2 से 5 कट गया, तो हो जाएगा नहीं, यहाँ से 2 से 7 है, 9 कटा, यहाँ 5 कट गया, 9 7 63, 9 7 63, यहाँ 9 7 63/5, यही हमारा आंसर है। आप लोग, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए कोड इन 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। माइनर आर्क ऑफ द कोड निकालना है। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर एक डायग्राम पहले बनाते हैं। ये हो गया, ये क्या है, ओ ए बी, थीटा इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अच्छा 20 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इसके कारण 60 डिग्री के कारण ये सब 20 हो गया। डायमीटर दिया हुआ है ये, तो रेडियस 20 में तो हो गया। देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर ओ ए ओ बी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई/, 180 पाई/3, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और एल इक्वल टू वाट। तो हम लिख सकते हैं, आइए हम लिखेंगे इसमें, वी नो दैट थीटा इक्वल टू L/R। थीटा क्या दिया हुआ, नहीं यहाँ निकालना क्या है, L निकालना है। तो हम लिख सकते हैं L इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो L इक्वल टू थीटा क्या है, पाई/3 इंटू आर क्या है 20। तो अब लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं L इक्वल टू 20 पाई/3,
3। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो आपका छठा एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और लास्ट में एक एग्जाम्पल और रह जाएगा। एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन रह जाएगा। इफ इन टू सर्किल्स, दो सर्कल्स दिया गया है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ इज सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। एग्जाम्पल में जो समझाए थे सेम वैसा ही एक और क्वेश्चन आ गया है। चलिए हम बता ही देते हैं, आप लोग देखिएगा। ये है मेरा, एक ये है, इसमें क्या बनेगा, मेरा 60 डिग्री बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, 75 डिग्री बनेगा। यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 है, ए है, बी है, A1 है, B1 है, ये तो आपको समझ में आ गया। ये एल है, ये भी एल है, ये R1 है, R1 है, R2 है, R2 है। अब देखिए हेयर θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटू 60 इंटू पाई बटे 180, तो पाई बटे 3, L1 इज इक्वल टू एल, और आर इज रेडियस इज इक्वल टू आर। θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो 75 इंटू पाई बटे 180, तो हम लिख सकते हैं, तो लिख 5 पाई बटे 12। उसके बाद करना क्या है, आइए। L2 क्या दिया हुआ है, L, रेडियस क्या दिया हुआ है, R2। आइए इस जगह रेडियस क्या दिए हुए थे, इस जगह रेडियस R1 होगा। आपको पीछे भी हम बताए होंगे एक जगह, आप लोग को याद होगा, इसी जगह। यहाँ देखिए रेडियस को चेंज नहीं किया था, R1 होगा, R2 होगा, और अब जाके हुआ, आइए R2 हो गया, R2 दे दिए, तो लिख सकते हैं वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर, तो आर इंटू थीटा इज इक्वल टू एल, आर इज इक्वल टू एल बटे थीटा। आइए, तो आर वन इज इक्वल टू एल वन बटे थीटा वन, एंड आर टू इज इक्वल टू एल टू बटे थीटा टू, तो आर वन बटे आर टू इज इक्वल टू एल वन थीटा वन इंटू एल टू थीटा टू, एल वन थीटा वन इंटू थीटा टू एल टू। इसको हम लिख सकते हैं एल बटे थीटा क्या है, हो जाएगा मेरा पाई बाई 3 इंटू थीटा क्या है 5 पाई बाई 12 इंटू एल, तो एल इंटू 3 बटे पाई इंटू 5 पाई बाई 12 इंटू एल। पाई से पाई कट गया, 3 से 4 कट गया, एल से एल कट गया, हम लिख सकते हैं 5/4। तो आइए हम इस जगह लिखते हैं R1 अनुपात R2 इजकल टू 5/4 अनुपात, यही हमारा आंसर है। आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जहाँ तक हमें विश्वास है समझ में आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इसी तरह का वीडियो और हम लाते रहें। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और ये हमारा लास्ट है एग्जांपल, नहीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो which is perpendicular swing if its length in 75 centimeter and the tips describe are arc length। आइए हम याद करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसी का हम बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का बनाते हैं सॉल्यूशन। आइए फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले लिख लें 10 सेंटीमीटर। आइए सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहला क्या दिया, पहले इसका देखिए, इसको बनाने से पहले, इस जगह क्वेश्चन लिखने से पहले हम इस जगह पहले एक लिखते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट क्या है, थीटा इजकल टू एल बटे आर।
तो थीटा इजकल टू एल कितना दिया हुआ है, नहीं एल कितना 10। पहले का एग्जाम्पल है, देखिएगा यहाँ 2 मिनट यहाँ बनाने से पहले एक चीज लिखना भूल गया, लिखे सही थे। फर्स्ट का 10 सेंटीमीटर, उसके बाद सोल्यूशन करने चलते हैं। एल इजकल टू 10, कितना दिया, एल 10 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और आर कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। थीटा निकालना है, थीटा इजकल टू वाट, तो लिख सकते हैं वी नो दैट थीटा इजकल टू एल बटे आर। आइए, थीटा इजकल टू 15 बटे 75, तो ये थीटा इजकल टू 1 बटे 15 बटे 75, यही हमारा, नहीं 2 बटे 75 ना होगा, 10 बटे 75, 10 बटे 75 करेंगे 2 बटे 15। आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हम आपका दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। ये समय सोचने का नहीं, ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये समय पढ़ने का है, क्योंकि ये समय पढ़ने का है। आप लोग को एक और क्यूट सुना देते हैं। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। आइए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इसमें देखिए 15 सेंटीमीटर। आइए 15 सेंटीमीटर, अब इसका बनाते हैं सॉल्यूशन। आर इजकल टू 15 सेंटीमीटर, एल इजकल टू, नहीं आर इजकल टू 75 सेंटीमीटर, एल इजकल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इजकल टू वाट। आइए हम थीटा निकालते हैं। वी नो दैट, लिख सकते हैं थीटा इजकल टू एल बटे आर। तो एल कितना दिया हुआ है 75 बटे क्या है 25। एल कितना था मेरा, एल मेरा था 15, इस जगह 15 था, देख लीजिए। एल क्या था मेरा 15, आर 75, तो एल 15, 15 ये 75 है, आर एल 15 था। चलिए हम 15 लिखते हैं, 15 दिया 75, 15 15 पचे 75, तो हो जाएगा, इसीलिए थीटा इजकल टू 1/5। आइए हम चौथा एक देखते हैं, चौथा क्या दिया हुआ है 21। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। आइए तो एल इजकल टू 21 सेंटीमीटर, आर इजकल टू 75 सेंटीमीटर, थीटा इजकल टू वाट। तो वी नो दैट थीटा इजकल टू एल बटे आर, थीटा इंटू एल कितना है 21/75, काटेंगे, कटेगा कितना मरतबे 7/25, 7/25, यही हमारा आंसर था। आज का क्लास द एंड हुआ, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और हमारे जो भी निमसेट के बच्चे हैं तो वो एक कंप्लीट स्टडी पैकेज बनाएंगे, और आज साथ ही साथ 2 आपको चैप्टर लेके चलनी है। एक तो फर्स्ट 12th को जो पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, तो मैट्रिक्स को बनाना है, और साथ ही साथ आपको आपको करना क्या है, इधर 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, तो ये भी बनाना है। आपको 2 चैप्टर इसलिए क्योंकि आपको रेगुलेटरी क्लास चलेगी, 11th 12th वाले को अल्टरनेट क्लास चलेगी। जहाँ तक रूटीन डाल दिया गया है आपको उसके हिसाब से क्लास चलेगी। जैसे मंडे, देखिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 11 चलेगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार 12 चलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग को इसी तरह
के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक शायरी फिर सुन लीजिए। नज़रों को बदलो तो नज़ारा बदल जाता है, नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जाते जाते एक और क्विट सुन लीजिए। मेहनत मोहब्बत पर नहीं, मेहनत मोहब्बत पर नहीं, मेहनत पढ़ाई पर करो, क्योंकि जब सक्सेस मिलेगी तो लाखों लड़कियां या लड़के तुम्हारे पीछे घूमेंगे। क्या? लाखों लड़कियां लड़के तुम्हारे पीछे घूमेंगे।